डेली रूटीन में हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि हम अनजाने में किए चले जा रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम ऐसे समझ रहे होते हैं शायद ये लाइफ स्टाइल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। आज की वीडियो में मैं आपसे करने जा रही हूँ कुछ ऐसे काम जो सिर्फ मुसलमान औरतों को ही नहीं बल्कि हर मुसलमान को अवॉइड करने चाहिए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी का इतना परफेक्ट हिस्सा बन चुकी हैं जिनका हमें अब अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि इसका सवाब भी है या गुनाह भी है या फिर ये ज़िंदगी का स्टाइल ही बन चुका है। अच्छा जी, ये मैंने कॉकरोच किलर मंगाया था। ये जून जुलाई में और अक्सर मानसून में ना आपके घर में बड़े अजीब अजीब इधर उधर से चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, आप समझ गए होंगे। तो ये जो है ना, एक बार बार इसका ऐड मेरे सामने आ रहा था, मैंने कहा ट्राई करती हूँ, और यकीन करें जब मैंने ट्राई किया तो अमेजिंग रिजल्ट थे। आप में से भी किसी के घर में इस तरह की कोई मखलूक़ात घूम रही है ना, तो उसके लिए आप ज़रूर लें। एक तो इंजेक्शन आता है, उसमें इतनी कम क्वांटिटी होती है कि उसको हम यूज़ करते हैं, एक दो जगह लगाओ बस ख़त्म, लेकिन इसके अंदर आपको अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाती है और इसको आप पूरे घर में आराम से, एक ही आपकी जो बोतल है ना वो लग जाती है। दो तो मैंने रख लिए थे और एक मैंने यूज़ कर लिया था। ओए निकल गई यार। चलें जी, आते हैं अपने टॉपिक तरफ। क्या आप भी अनजाने में ऐसे काम कर रहे हैं जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनते चले जा रहे हैं? तो आज की वीडियो में हम ऐसी 7 चीज़ों और ऐसी 7 हैबिट से बात करेंगे जिनमें हर मुस्लिम को अवॉइड करना चाहिए, और ख़ुसूसन हमारी उन बहनों को जो कि इन बातों के बारे में जो है बहुत ज़्यादा जानती नहीं है। और नंबर 4 पर जो मैं आपसे बात करूँगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसको शामिल कर कर के बस आगे बढ़ चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ है हमारी नमाज में सुस्ती करना। नमाज सिर्फ फ़र्ज़ ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला से हमारा सबसे खूबसूरत कनेक्शन है। उसने इसको हम पर फ़र्ज़ किया है, इसलिए इसको वक्त पर अदा करने की आदत हमें बनानी होगी। और इसके साथ साथ आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं कि एक हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को ख़िताब करके फ़रमाया, तुम तस्बीह सुबहानल्लाह, तक़दीस सुबहानल्लाहिल मुल्किल कुद्दूस और तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने ऊपर लाजिम कर लो और कभी उनसे गफलत ना करो, वरना तुम अल्लाह की रहमत से फरामोश कर दी जाओगी। ये हसन हुसैन के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज बच्चे ज़रा घर पर हैं, पीछे वॉइस ओवर के अंदर ना कुछ चीज़ें महसूस हो तो बुरा मत मानिएगा। हम स्टूडियो में तो होते नहीं हैं, घर से आपके साथ अपनी वीडियो शेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी, ग़ीबत, बैक बाइटिंग, जो कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये करना जो है ना ऐसा हो गया है जैसे कि इसके बग़ैर आगे बढ़ना मुश्किल है और जैसे बहुत ज़रूरी चीज़ शामिल हो चुकी है हमारे घर में। यहाँ पे मैं आपसे बताती चलूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि क्या तुम जानते हो ग़ीबत किसको कहते हैं? सबसे पहले तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए ना, ये होती क्या चीज़ है। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा मालूम है। आपने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई की कोई ऐसी बुराई का जिक्र करना जो उसमें मौजूद हो, और अगर इसमें वो बुराई और ऐब मौजूद ही नहीं है जो तुम उसकी तरफ मंसूब कर रहे हो, तो ये फिर बहतान हुआ और ग़ीबत से भी ज़्यादा सख्त और संगीन है। तो ये वाली चीज़ें जो होती है ना, ये ऐसी नहीं आ गई हैं, इसके बारे में हमें बहुत बड़ी नॉलेज दी गई है। तो सबसे अहम चीज़ है, कभी भी हमें जो है ना इन चीज़ों की तरफ जाने से पहले सोचना चाहिए क्या दीन में हमें चीज़ की इजाज़त है। कभी कभी हमें लगता है कि हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं, लेकिन किसी की बुराई करना ग़ीबत हो सकता है। हम सबको अपनी ज़बान की हिफाजत करनी होगी और अल्लाह पाक से बार बार अपनी ज़बान की हिफाजत की दुआ भी करनी होगी। आप ऐसे लोगों से खुद ब खुद स्पेस क्रिएट कर लिया करें, बल्कि उनको आप खुल के बता दिया करें कि आपका ये दिन ये रात इसलिए नहीं स्टार्ट हुए कि आप इस काम के ऊपर अपना सारा टाइम लगा सकें। नेक्स्ट चीज़ आती है जनाब, अल्लाह की नाशुक्री करना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने रब के लिए इन चीज़ों के बारे में सोचें। हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना दिल को सुकून देता है और बरकत का सोर्स बनता है। तो फिर क्यों ना इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना के आगे बढ़ें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा शुक्र है इंसान के अंदर कि वो सुबह बिस्मिल्लाह करे और साथ में वो उस चीज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह भी करे। आपके घर में खुद ब खुद बरकत आनी शुरू हो जाएगी। और आगे जी चौथी चीज़ जो मैं कह रही थी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, सोशल मीडिया का फ़जूल सा इस्तेमाल। ये वो आदत जो हम में से बहुत सी बहनें रोज़ कर रही हैं। घंटों घंटों फ़ोन पर वक्त गुजर रहा है हमारा, इबादत का टाइम, घर और अपनी ज़िम्मेदारियों से गफलत शुरू हो चुकी है। इसी वजह से यही सारा कॉजेज़ होती हैं जिनकी वजह से हमारे टाइम जो है ना ऑन रूटीन नहीं होते। तो हमें स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना पड़ेगा अपने पूरी रूटीन को सेट करने के लिए।
अब आ गया जी आजकल सबसे बड़ा इशू हमारा गुस्से में सख्त अल्फाज का बोलना। एहसास कोई होता है गुस्से में शैतान तो हम पे हावी हुआ होता है, और जो कुछ हमारे मुंह से निकलता है बाद में बहुत सारे लोगों को उसका अफसोस पशेमानी होती है कि यार ये हमसे क्या हो गया। तो नरमी और खुश अखलाक़ी एक मुसलमान की पहचान है। ये घर वालों के साथ करने की तरजीह दी गई है, ये याद रखिए। खुसूसन ख़वातीन के बारे में बात करेंगे। हम बाहर वालों के साथ इतने खुश अखलाक होकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग इसको डिज़र्व करते हैं उनके साथ हमारे अखलाक का पैमाना ही ख़राब हो जाता है। घर वालों के साथ बदअखलाक़ी स्टार्ट हो जाती है और बाहर वालों के साथ खुश अखलाक़ी। गुस्से में भी अपने अल्फाज का ख्याल रखें, वरना खामोश हो जाएं और एक साइड पे जाके एक पानी का गिलास पी के चुप हो जाएं। आपकी खामोशी आपको बहुत सारे गलत अल्फाज इस्तेमाल करने से रोकने में कामयाब हो जाएगी। दुआ और इस्तग़फ़ार को नज़रअंदाज नहीं करना है। रोज़ाना चंद मिनट भी होना उसमें इस्तग़फ़ार और दुआ के लिए आपने वक्त निकालना है और दिल से अपने लिए दुआएं करनी है, अपने लिए इस्तग़फ़ार पढ़ते रहना। कुछ जगहों पे ऐसा होता है लोगों को खुश करने के लिए आप अपनी नमाज का टाइम भी निकाल देते हैं, बाद में आके जल्दी जल्दी आप अपनी नमाज़ पढ़ रहे हो। सबसे पहले अल्लाह की रज़ा को तरजीह दें। जब अल्लाह आपसे राज़ी होगा तो ख़ुद ब खुद सारी चीज़ें आपकी बेहतरी होगी और इसमें आपके लिए बहुत सारे रास्ते भी खुलते चले जाएंगे। तो आज मैं बच्चों के लिए बना रही थी डोनट्स। पिछली वीडियोज़ में मैंने बहुत सारी बोटल्स वॉश की थी, तो मैंने कहा उनको जो मैंने निकाल के रखा था उन सबको रिफ़िल करूँ। अच्छा, इस मौसम में ना अजीब सी सीली सी चीज़ें हो जाती हैं, तो फॉइल लेके ना छोटा सा उसका बॉल बना के आप अपनी इन बोटल्स में डाल दिया करें। जब आप उसको किसी चीज़ पे छिड़केंगे ना तो वो अंदर हिलेगा, तो उससे क्या होगा कि इनके ब्लॉक्स नहीं बनेंगे, जैसे आपके नमक के, मसालों के, काला नमक, काली मिर्च। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। साथ में मेरी डेली रूटीन थी, क्लीनिंग भी हो रही थी। और डोनट जो थे मैंने क्या किया था इस बार, एक नया एक्सपीरियंस ये किया कि मैंने इसकी डो बना के 3-4 दिन तक मैं इसको बना के फ्रीज़ करके रख दिया था। मतलब कि एक दफ़ा डो बना ली थी, एक एक दिन 2-2 दिन के बाद मैं उसको बना रही थी, तो बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुई थी। हम में से बहुत से लोग जो है ना ये सोच रहे होते हैं कि अभी जो है ना आज इसको गूंद लिया, इसको आज ख़त्म कर लेते हैं, कल फिर ये, इसी वजह से हम फिर बाहर से चीज़ें मंगाते हैं। कुछ भी नहीं होता, चाहे पिज़्ज़े की डो है चाहे डोनट्स की, इसको आप बनाएं, इसको फ्रीज़ करें, एक एक दिन 2-2 दिन के बाद यूज़ करें। मैंने 1 वीक तक इसको चलाया है और बहुत अच्छे से चली है। बस आप पे डिपेंड करता है आपको इसके किस तरह रखने हैं। जहाँ पे आप रखेंगे ना फ्रिज में, इसका राइजिंग जो टाइम होता है वो वहीं पर रुक जाता है, फिर वो उससे आगे नहीं बढ़ती है। लोग ये समझते हैं हम फ्रिज में रखेंगे ये और राइज़ होगा और राइज़, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहीं रुक जाता है। तो आप उसको निकालें, थोड़ी देर बाहर रखें और फिर उसके बाद दोबारा जो चीज़ आपने बनानी है, क्रोज़न्स बनाने, बन्स बनाने, डोनट्स बनाने, आप इजीली बना सकते हैं। और ग्रॉसरी मैंने आपसे लास्ट वीक शेयर नहीं की थी, तो इस वीक मैंने थोड़ी लेट की थी, तो मैं कहा चलें ये भी आपके साथ शेयर करती चलूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी आदत अपने अंदर नज़र आए तो आज से ही उसको छोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको अपने पसंदीदा बंदियाँ बनाने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लामिक मोटिवेशन और इस तरह होम मेकिंग कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। आई होप आपको मेरी पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।